ये खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बिहार असेंबली 2020 के इलेक्शन की पूरी सुबह से। न्यूज 18 उर्दू आपके साथ जुड़ा हुआ है, पल पल की कवरेज आपको दिखा रहा है। चलिए शुरुआत करेंगे बिहार की 243 असेंबली की बकिया 172 में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हो रही है। सख्त हिफाजती इंतजामात के माबैन वोटिंग जारी है। आज जिन 17 अजला में वोटिंग हो रही है उनमें पटना, भागलपुर, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण, मगरिबी चंपारण है। दूसरे मरहले में कुल 1463 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। इस मरहले में मर्द उम्मीदवारों की अगर बात करें तो उनकी तादाद 1316 है। वहीं अगर खवातीन उम्मीदवारों की तादाद की बात करें तो 146 खवातीन उम्मीदवार मैदान में उतरी हुई हैं। 41,362 पोलिंग मराकज पर वोट डाले जा रहे हैं और 2,86,11,164 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरे मरहले में महाराजगंज असेंबली हलके में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं दरौली में सबसे कम उम्मीदवार यानी कि 4 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, अमृत राज। पटना में जो वोटिंग चल रही है इस वक्त क्या हाल है? अब तक हम देख रहे हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग की अगर हम बात करें तो अब तक 6 घंटे वोटिंग को बीत चुके हैं। वहां पर क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? देखिए सही बात, बेहद उत्साह देखा जा रहा है तमाम बूथों पर। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम पटना के ग्रामीण इलाके में पहुंचे हुए और वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 2 आपको तस्वीर दिख रही होगी। एक तस्वीर जहां पे पुरुष लगे हुए हैं लाइन में, और ठीक उसके बगल में एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। एक बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहा होगा जो चलने में असमर्थ है, लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो उन्होंने संभाल रखा है और उन्हें वोटिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीर सुबह से देखने को मिल रही है। इस बार वोटरों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पुरुष हो या महिलाएं लगातार बराबर दिख रही है हमको हर बूथ पे, और यही वजह है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी भी जबरदस्त दिख रही है। हम लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की भी कोशिश करेंगे साहिबा कि इस बार दूसरे चरण के चुनाव में जो पहले चरण से ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और बूथों पर लगातार सुबह से लगातार लोग वोट डालने पहुँच रहे हैं। अभी भी उनका आने का सिलसिला जारी है। देखिए बुजुर्ग हो, एक बुजुर्ग हैं जो हाथ में डंडा लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके उत्साह को देखकर आप समझ सकती हैं कि उनमें कितना उत्साह था वोट का। बाबा इधर आ जाइए थोड़ा सा, इसे नीचे आ जाओ, इसे नीचे आ जाओ। डाल दिया वोट? जी। दिक्कत हो रहा है क्या चलने में? हमारा ना हाँ दिक्कत तो होती है, लेकिन वोट डालना है नहीं? तब जब तक बचे जब तक ये करना है, ये करना है ये। सही बात है। अच्छा, घर में सब लोग वोट डाल दिया कि अभी कोई बचा हुआ भी है? ना अखनी हम ही शुरू कर ले है। एगो बेटा है जो अबे निकल गए है, तो उनको भी भेजिए। आपने दे दिया ना? हाँ ठीक है बाबा, आप आगे निकल जाइए। देखिए इन्होंने डाल दिया है और अपने बेटे को भेजने की तैयारी कर। देखिए एक और आपको बुजुर्ग महिला नजर आ रही होंगी और ये भी चलने में इन्हें दिक्कत हो रहा है, लेकिन इनके जो दादी हैं, हाँ? कितना उम्र हो गया दादी? क्या जाने बाबू, ख्याल है 60 साल। तो देखिए एक बुजुर्ग महिला है अपने पोते के साथ पहुंची है वोट डालने के लिए। तो यही तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है और इसी तस्वीर को हम बार बार दिखाना चाहते हैं वैसे वोटरों को जो अब तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो घर से बाहर निकले और वोटिंग करें। तो ये तस्वीर है और हम आपको सही बात लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बूथ पर कोई तरह की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर भी तैयारी की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के ग्रामीण इलाके की, जहाँ पे वोटरों का उत्साह इस समय देखा जा रहा है। अमृत, आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो उम्र दराज लोग हैं वो तो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नौजवान जो युवा है वो कहीं ना कहीं उनकी जो तादाद है वो कुछ कम नजर आ रही है। जैसे कि आपकी हम लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, मतलब एक ऊपर जो उम्र होती है, जो 25 साल से अबव लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, क्या वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है? देखिए सही बात, 2 वजह हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और इस बार तमाम जो पार्टियां हैं वो उन्होंने युवाओं पर ही दाव लगाया है।
देखिए तस्वीर दिख रही है, मिली जुली तस्वीर है। हो सकता है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जो सुबह में देकर वोट निकल गए हों, या फिर उनकी संख्या जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बुजुर्ग और युवा दोनों नजर आए और महिलाएं भी नजर आई। हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर युवा वोटरों का टर्न अप नहीं होगा तो वो अच्छी बात नहीं है। और कोई भी चुनाव में युवा वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस बार जब चुनाव में तमाम पार्टियों ने दाव लगाया है युवा वोटरों पर, तो आप समझ सकती हैं कि तमाम पार्टियों की पूरी कोशिश होगी कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पर जाए, वो अपना वोट कास्ट करे। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है, बुजुर्गों में भी उत्साह देखा जा रहा है, और युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि लगातार महिलाओं का आने का सिलसिला जारी है। देखिए तापमान नापा जा रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिया जा रहा है, और उसके बाद सैनिटाइज भी किया जा रहा है। यानी कि वो तमाम प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी, वो तमाम प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और जब कोई तरह का रिस्क ना हो, उसके बाद ही उन्हें बूथ पर जाने दिया जा रहा है। तो अमृतराज, ये जो खवातीन आपके साथ आपको दिख रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या इनके मुद्दे हैं, क्या सोचकर ये वोट डालने के लिए आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किस मुद्दे पे इस बार वोट डाल रही हैं, किसे डाल रही है मत बताइए, किस मुद्दे पे डाल रही हैं, क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए, अच्छा सरकार चाहिए। महिलाओं के लिए क्या कुछ चाहिए? महिला के लिए सब कुछ चाहिए बढ़िया से। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को बहुत कुछ चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए। एक बुजुर्ग महिला है, चाची वोट डालना है ना? अच्छा, कैसी सरकार चाहिए? किसकी सरकार ये मत बताइएगा, कैसी सरकार चाहिए बताइए, क्या करे महिलाओं के लिए? अच्छा काम जो करेगा सरकार वही काम करेगा, जो अच्छा काम करे वैसे सरकार चाहिए। और महिलाओं को कुछ विशेष चाहिए? चाहिए विशेष विशेष चाहिए। तो देखिए ग्रामीण इलाकों की महिला हैं, खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन वो जरूर बता रही हैं कि महिलाओं को विशेष चाहिए, और जो विकास करे। विकास की बात लगातार सामने आ रही है। एक बुजुर्ग इनसे बाबा वोट डाल दिया? जी हाँ। किस मुद्दे पर इस बार वोट डाल रहे हैं, किसे डाल रही है मत बताइए, किस मुद्दे पर डाल रही है बताइए? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, सब मुद्दे पे हावी हो जा रहा है विकास, नहीं? जी जी। मतलब ऐसी सरकार चाहिए जो विकास करे। विकास तो बिल्कुल देखिए, जनता को सुख हो, न तो वो अपने पेट भरेगा तो जनता मर जाएगा। मतलब नेताजी का अपना पेट नहीं भरने देना है, जनता का पेट भरे। तो देखिए सही बात, जनता की जो पेट भरे, जनता का सुख दुख का जो ख्याल रखे, वैसी सरकार चाहिए। तो हमने आपको दोनों से बात करके सुनाया, महिला हो या पुरुष, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे और बता रहे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जहाँ भी जाइए विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, और हर कोई चाहता है कि ऐसी सरकार आए जो विकास करे, और विकास उन तक पहुँचे भी, सिर्फ विकास की बात नहीं हो, विकास उन तक पहुँचे भी। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं की लाइन लगी हुई है और लोग भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। तो ये तस्वीर है पटना के ग्रामीण इलाके की सही बात, जहाँ पे धीरे धीरे लोग अब पहुँचने लगे। चूँकि 2 बज चुका है, और 2 बजने से ज़्यादा 7 बजे तक कई इलाकों में, 6 बजे तक माफ़ कीजिएगा, 6 बजे तक कई इलाकों में वोटिंग होना है। तो बस अब कुछ घंटे बचे हुए हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग घर से नहीं निकले हैं वो कितने देर में पहुँचते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। अशोक सिन्हा जो कि बीजेपी से हैं, और फजल इमाम साहब जो आरएलएसपी से हैं। मैं सवाल करना चाहूंगी फजल इमाम साहब से। फजल इमाम साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया था कि जो बीजेपी है और आरजेडी है वो कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर इत्तेहाद करने वाली हैं। एक साथ मिलकर अगर ऐसा होता है कि आरजेडी की तरफ रुझान ज्यादा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और आरजेडी है, ये दोनों मिलकर भी जो सरकार है वो बनाने वाली हैं या बना सकती हैं। फजल इमाम साहब जी, आवाज आ रही मेरी? जी, आप ही के पार्टी के लीडर उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान था। जी जी, उन्होंने बाकायदा बयान नहीं दिया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही थी जी। और जिस तरह की बात कही थी, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग दोनों दलों में है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले हेलो जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? जी बोलिए। हेलो जी बोलिए फजल इमाम साहब।
चलिए, तो मैं अशोक सिन्हा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा था कि बातचीत हो गई है, जो एनडीए यानी कि बीजेपी है और जो आरजेडी है, उन दोनों में इससे बातचीत भी हुई है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी और आरजेडी में बात हुई है इस चीज को लेकर? उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड एक आदमी हैं और वो कोशिश करते हैं कि वोटर में कंफ्यूजन फैलाई जाए। उनका पर्पस हमारे खिलाफ से ज्यादा आरजेडी को डैमेज करना था कि बीजेपी से आरजेडी मिल गया ताकि माइनॉरिटी का वोट आरजेडी से टूट के उधर चला जाए जी। या फिर बीजेपी जो एक बहुत ही रेगुलेटेड पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है, उसको लेवल कर दिया जाए आरजेडी जैसे एक लॉलेस पार्टी के साथ, ताकि वोटर में कंफ्यूजन हो जाए। ये टेंट्रम्स हैं, वोटिंग टाइम के टेंट्रम्स होते हैं, एंटिक्स होते हैं, और इस तरह के चीजों को सब लोग, यहाँ की बिहार की जनता बहुत ही कॉन्शियस है, पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। और मोर ओवर उपेंद्र कुशवाहा जी की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है बिहार के जनमानस में कि उनकी बात को, इन सब हल्की फुल्की बातों को कोई सीरियसनेस मिले। तो कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए एक तशवीशनाक बात नहीं है कि इस तरीके की बातें आ रही हैं? ऐसे में वोटर जो जेडीयू की तरफ था या जो उसमें वोटर्स में भी इसको लेके कंफ्यूजन आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी आपको, मेरे साथ हमारे साथी अबू हुरैरा भी जुड़ गए हैं और इस इंतखाबी जंग की शुरुआत हम साथ में मिलकर करेंगे। तो हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, अशोक सिन्हा साहब जो बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फजल इमाम साहब जो आरएलएसपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल साहिबा, बहुत शुक्रिया। लगातार न्यूज़ 18 अब तक कवरेज पहुंचा रहा है। आधे से ज्यादा ये सफर बीत चुका है, लेकिन अगर अभी तक आप जमहूरियत के इस जश्न में शामिल नहीं हुए हैं, अपना वोट आपने कास्ट नहीं किया है, तो न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपील कर रहा है कि अपने घरों से निकलिए, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। क्योंकि अगर आपको अपनी मनपसंद सरकार लानी है, मनपसंद उम्मीदवार चुनकर लाना है, ऐसे उम्मीदवार को चुनकर लाता है जो आपके काम कर सके, जो आपके मसाइल हल कर सके, तो उसके लिए आपको कम से कम वोट डालना होगा, आपको जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होना होगा। इस वजह से बार बार यही अपील की जा रही है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप वोट करने के लिए जरूर निकलें। सीधे इस वक्त हम राजगिरी का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ सूरत हाल अभी तक है राजगिरी की? देखिए, राजगीर की हम बात कर लें तो लगभग सभी बूथों पर मतदान जारी है। कुछ एक बूथों पर, राजगीर के एक विधानसभा के बूथ पर मतदान थोड़ी देर के लिए बाधित जरूर हुआ था, उसके बाद लोगों ने हंगामा किया, लेकिन अब वहां भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है। फिलहाल हम सिलाव में, राजगीर विधानसभा के सिलाव में हम इस वक्त हैं और हम अपने पीछे की तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, दोपहर का वक्त है, लेकिन तब भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अपना मतदान दे करके वो यहाँ से जा रहे हैं। लोगों की संख्या नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, फिर कोरोना को लेकर के, बचाव को लेकर के जो व्यवस्थाएं हो, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बूथ पर भीड़ नहीं, हालांकि दोपहर के वक्त सभी बूथों पर थोड़ी भीड़ जरूर कम जाती है। दूसरी ओर भी इस मतदान केंद्र पर एक बूथ है, वहाँ की भी हम तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए कुछ महिलाएं वहाँ पर अभी पहुंची हैं वोट डालने के लिए। हालांकि एक चीज सुबह से देखने को मिल रहा है, नालंदा शैलेंद्र, जो तस्वीरें आप के जरिए हम देख पा रहे हैं, माहौल बड़ा सुस्त लग रहा है। क्या लंच का वक्त हुआ है, इस वजह से लोग अभी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, या सुबह से अगर हम बात करें, जिस वक्त से वोटिंग शुरू हुई है उस वक्त से किस तरह का माहौल था? देखिए, सुबह की बात करें तो सुबह में काफी संख्या में जो वोटर थे वो मतदान केंद्र पर थे। बिहार शरीफ के भी बूथ पर हम गए थे, वहाँ एक कैंपस में 3-4 बूथ थे और वहाँ दर्जनों लोग एक साथ पंक्ति में खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए सुबह से हम कई बूथों पर हमने जाकर के जायजा लिया है। महिलाओं की संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है। खासतौर पर नालंदा जिले की हम बात करें तो कई बूथों पर तो हमें पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या दिखाई दी। तो ये एक
कहीं न कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में एक ये अच्छा मैसेज है कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि कोरोना के कारण कई लोगों से हमने बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत असर कोरोना का नहीं दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर, और लोगों में भी उसका खौफ नहीं है वोटिंग को लेकर के। लेकिन अभी दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में अमूमन सभी मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ थोड़ी कम जाती है। अब इसके बाद सेकंड हाफ में फिर लोग आएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, यानी ये उम्मीद की जाए कि जैसे जैसे अब वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलेंगे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया। शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है, तकरीबन 2 बजने वाला है, 4 घंटे का वक्त और बचा है। लंच के बाद ये उम्मीद की जा रही कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलेंगे। मैं शैलेंद्र, राजगीर की अगर हम बात करते हैं तो ये गढ़ है जेडीयू का, ये गढ़ है नीतीश कुमार का। किस तरह का माहौल है एनडीए के लिए और खासतौर से जेडीयू के लिए? देखिए, राजगीर वाकई नीतीश कुमार का गढ़ रहा है, और नालंदा की हम बात कर ले तो नालंदा माना जाता है कि ये नीतीश कुमार का गढ़ रहा है। और इस चुनाव के पहले तक यदि हम बात कर लें तो यह कहा जाता था कि नीतीश कुमार जिसे उम्मीदवार बना दे उसकी जीत तय है। लेकिन इस चुनाव में ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इस चुनाव में ऐसी बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं रही, 2005-10 की बात नहीं है। परिस्थितियां बदली हुई हैं और कहीं न कहीं कांटे का टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगभग हर एक सीटों पर, एनडीए में हो या महागठबंधन के उम्मीदवार हो, हर जगह पर कांटे की टक्कर है, चाहे वो नालंदा हो या फिर कोई और भी जिला हो। नालंदा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के लिए इसलिए है कि माना कि नालंदा की जो राजगीर सीट है वो जेडीयू का गढ़ रहा है, लेकिन इस साल नीतीश कुमार या जेडीयू के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोगों में करप्शन को लेकर खासकर एक नाराजगी देखी जा रही है। तो इस हवाले से क्या कुछ इस वक्त देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि जो जदयू से जो विधायक थे रवि ज्योति, उन्होंने भी पाला बदल दिया है। अब वो एनडीए से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मुश्किलें जरूर हैं एनडीए के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कई महिला वोटर यहाँ जुड़ चुकी हैं, उन लोगों से बात करते हैं। विकास हुआ है आपके राजगीर विधानसभा का? हाँ जी, हाँ हुआ है। खुश हैं आप विकास कार्यों से? हाँ खुश है। महिलाओं के लिए काम हुआ है यहाँ राजगीर? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, सुरक्षा भी है महिलाओं के लिए। सरकार महिलाओं की सुनती है, सरकार देखती है, महिलाओं का हित की बात करती है। सरकार इस तक हम लोग पहुंच पाएंगे तब ना। शैलेंद्र, इनसे पूछिएगा कि इन्होंने मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, क्योंकि खास तौर से मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। हमें अपनी लगता है कि वो काम सब पूरा हो जाएगा। हाँ हो भी जाएगा पूरा। आपने क्या सोचा है आज जब आप अपने वोट का प्रयोग करेंगी, मत का प्रयोग करेंगी, तो क्या सोचा है, कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारे राज्य के लिए काम करे, जो यहाँ की जनता के लिए काम करे और यहाँ का डेवलपमेंट करे और हमारे राज्य को आगे बढ़ाए। सभी लोग महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। लगता है कि आधी आबादी को जो मिलना चाहिए था, सरकार ने आधी आबादी को वो दिया है, या सिर्फ बातें होती हैं? कुछ बातें भी होती हैं और कुछ काम भी होता है। मतलब 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ काम भी हुआ है। बिल्कुल कुछ काम हुआ है। आपका क्या कहना है, आपको लगता है कि काम हुआ है आपके राजगीर में? हाँ जी, हुआ है काम हुआ है। तो देखिए, हमने कई महिलाओं से बात की। महिलाओं का कहना है कि कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ काम बाकी होता है। बिल्कुल, सरकारें वादा जरूर करती हैं, लेकिन बिल्कुल शैलेंद्र, आप कुछ काम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नालंदा की हम बात करें और खासतौर से राजगीर की अगर हम बात करें तो ये जेडीयू के बहुत करीब रहे हैं। और 2010 की बात करें तो बीजेपी की जीत हुई थी, 2015 में जेडीयू यहां से जीत कर आई थी। 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, इख्तिदार में है, लेकिन आज भी आप देखिए कि कच्ची सड़कों का बहुत बड़ा मसला है राजगीर की अगर हम बात करते हैं, सिंचाई का बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो सफाई कर्मी है उनके घरों का बहुत बड़ा इशू है। 15 साल नीतीश कुमार रहे, उनका ताल्लुक नालंदा से, लेकिन जो मसले हैं वो अभी भी एक तरह से बने हुए हैं। कहीं ना कहीं विकास लोगों ने वोट की बात कही है, वो उन्होंने जो सोचा है वो उस पर उनके उम्मीदवार खरे उतरे, ये वो जरूर चाहते हैं। जी नहीं शैलेंद्र, मैं बात कर रहा था कि जो लोगों के इश्यूज हैं वो अभी भी जू के तू हैं।
पिछले हालांकि अबू 15 हुरैरा सालों में- जैसे जी। कि क्योंकि नालंदा उनका गढ़ रहा है, तो ऐसे में तरक्की तो एक अलग लेवल पे होनी चाहिए थी, उन्हें सबसे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। तरक्की इस एरिया में करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जो तरक्की के मौजू है, जो डेवलपमेंट की बात है, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो तस्वीर है वो अधूरी नजर आती है। बिल्कुल। शैलेंद्र, शैलेंद्र, मैंने ये पूछा था अपना कि प्रश्न जैसे कि दोहराएं। हम बात कर रहे थे, अबू हुरैरा हमारी लगातार तफसील दे रहे हैं, नालंदा जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार का गढ़ है, ऐसे में उनको डेवलपमेंट का नालंदा के पूरा खास ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन जो डेवलपमेंट का जो स्केल है वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमने लोगों से भी बात की है, अभी कई महिलाओं से बात की। लोगों का ये कहना है कि वाकई जो काम होने चाहिए थे, जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। कुछ लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, कुछ लोग सरकार के विपक्ष में होते हैं, लेकिन हकीकत की बात करें तो वाकई अभी भी मुख्यमंत्री का गृह जिला है और अभी भी कई काम होने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि नालंदा में सारे काम हो चुके हैं। हालांकि सरकार पर यह आरोप जरूर लगता है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा विकास कार्यों को, या सरकार का जो फंड होता है सबसे ज्यादा राजगीर में, नालंदा में वो खर्च करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब आप यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जब आप गाँव में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि अभी भी कई काम होने बाकी हैं। हालांकि वादे राजनीतिक दल जरूर करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उन लोगों का एक ही एजेंडा होता है, उन्हें विकास चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, अपने समाज का विकास चाहिए, अपने घर का विकास चाहिए। हालांकि जो लोग हैं, हालांकि बिहार में आप देखते होंगे कि हमेशा जातिगत आधार पर वोट होता है, लेकिन अब धीरे धीरे परिपाटी बदल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग जाति के आधार पर ही वोट कास्ट करते हैं और सब कुछ उनके लिए जाति ही है। अब लोग उम्मीदवार को भी देखते हैं, और कोई कितना भी बड़ा दल क्यों न हो, कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर ले, अब लोग वैसे उम्मीदवार को नहीं पसंद करते हैं जो हवाई हो, जो सिर्फ बातें बनाना बिल्कुल, जानता हो। लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लोगों में एक बेदारी तो आ रही है, वरना बिहार के चुनाव हमेशा जात पात के इर्द गिर्द ही रहते थे। इस बार बदलाव की बात चल रही है और इस बार बात चल रही है डेवलपमेंट की, तो क्या वाकई में डेवलपमेंट पर ये चुनाव होंगे, देखना बहुत अहम होगा। लेकिन राजगीर की हम शैलेंद्र बात कर रहे हैं, देहात के इलाकों की अगर आप बात करें तो कई नदियां ऐसी हैं, चाहे सकरी की बात करें, पंचाने की बात करें, इन नदियों पर अभी तक पुल नहीं बने। देहात के लोग इसे लेकर परेशान हैं। शहर में आप आ जाइए तो ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए कई काम होने बाकी हैं। नदियों पर पुल बनाने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है बिहार में बालू की समस्या है। जिस तरीके से नदियों से बालू निकाला जाता है, उसको लेकर के आपसी रंजिश की घटनाएं घटती हैं, या फिर जिस मात्रा में बालू निकालनी चाहिए उस मात्रा से कई गुना अधिक बालू निकाल लिया जाता है। तो कई खेल चलता है, इन सब को रोकना होगा। और खास तौर पर देखिए सड़क का निर्माण हुआ, ऐसी बात नहीं कि आप जब आप नालंदा आएंगे तो आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, दिख जाएगा कि हाँ आप नालंदा में हैं, लेकिन सिर्फ सड़क से ही सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, लोगों से हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ काम हुआ है, बिजली आई है, सड़क, लेकिन सिर्फ इसी से विकास नहीं होगा, और भी कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। शहरों की बात कर लें तो आपको याद होगा पिछले वर्ष राजधानी पटना एक तरीके से डूब चुका था जल जमाव के कारण, जबकि वो कोई नदी से पानी नहीं आई थी, वो बारिश का पानी था। तो कई काम होने अभी बाकी हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने हर काम कर दिया है। और इसी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, जिसका खामियाजा भी कई सरकारों को भुगतना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जिस दिन जब वो वोट कास्ट करने पहुंचते हैं। चलिए, तो ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे शैलीन तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। जेडीयू का गढ़ माना जाने वाला नालंदा से वो तफसीलात बता रहे थे। शैलीन बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लगातार हमारी वही अपील कि जमहूरियत के जश्न में नहीं शामिल हुए अभी तक, अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो फौरन फटाफट अपने घरों से निकलिए। लंच का वक्त भी हो चुका है, लंच करके सीधे वोट करने के लिए जाइए। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं।